हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 25 जनवरी को एसएससी जीडी में हुए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसमें आज हम कवर करेंगे जीके और करंट अफेयर के सवाल। तो हमारे साथ बने रहिए और एसएससी जीडी के पल पल की खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे सटीक एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए देखते हैं पहली शिफ्ट का एनालिसिस, जिसमें पहला सवाल आपसे पूछा गया था, नाबार्ड किसके अधीन कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार के अधीन कार्य करता है नाबार्ड। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये नर्मदा और ताप्ती यानी तापी नदी अरब सागर में गिरती है। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो ये है महान्यायवादी से संबंधित यानी कैग। सॉरी, कैग नहीं, ये अटॉर्नी जनरल होते हैं महान्यायवादी। चौथा सवाल आपसे पूछा गया था, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो ये है 12 अनुसूची संविधान में। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया, फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 100 से 110 मीटर। छठा सवाल, आठवीं पंचवर्षीय योजना किस कारण स्थगित हुई थी? तो ये हुई थी आर्थिक अस्थिरता के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना। सातवां सवाल आपसे पूछा गया था, हैलोजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हैलोजन के अंतिम कक्ष में। आठवां सवाल आपसे पूछा गया था, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में और राजस्थान में पाई जाती है भील जनजाति। नवा सवाल आपसे पूछा गया था, मानिक शाह ने त्रिपुरा उपचुनाव में किस क्षेत्र से जीत हासिल की है? तो ये जीत हासिल की है बारडोबली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टाउन बारडोबली। 10वां सवाल, गोची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पर मनाया जाता है गोची फेस्टिवल। 11वां सवाल आपसे पूछा गया था, स्वतंत्र भारत में ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता था? तो ये जीता था केडी जाधव जी ने, केडी जाधव। 12वां सवाल आपसे पूछा गया था, मगध साम्राज्य कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो ये था गंगा नदी के किनारे मगध साम्राज्य। 13वां सवाल, शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मावट। 14वां सवाल आया था, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा है? तो आपको ऑप्शन से पहचानना था, क्या दिया था? पंडवानी था, कौन सा था? यह आपको पहचानना था छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। 15वां सवाल आपसे पूछा गया था, कौन कुचिपुड़ी लोक नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी से कौन संबंधित थे? आपको ऑप्शन से आप लगा सकते थे। अंतिम सवाल 16वां सवाल आपसे पूछा गया, दक्कन के पठार में पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये बहती है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इनमें से जो भी नदियाँ आपको दी हुई थी आप सही लगा सकते थे। तो यहाँ पर हमारी पहले शिफ्ट के सवाल समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। हम आपके लिए लेकर आए हैं फटाफट सवालों को। आइए देखते हैं इसमें दूसरी शिफ्ट के सवाल। इसमें पहला सवाल आपसे पूछा गया था, बीसीसीआई के अध्यक्ष यानी पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे आर ई ग्रांट गोवन। आर ई ग्रांट गोवन ये थे बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष, और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1932 में, और किसने की थी? ये की थी महात्मा गांधी जी ने। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था, 2018 एशियाई खेल के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो ये कौन थी? रानी रामपाल, हॉकी की खिलाड़ी रानी रामपाल। चौथा सवाल आपसे पूछा गया था, वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो कितने उच्च न्यायालय है भारत में? इस वक्त है 25 उच्च न्यायालय। पांचवा सवाल आया था, राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य राउत डांस। छठा सवाल आपसे पूछा गया था, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी, विश्वभूषण हरिचंदन।
7वां सवाल, पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था गरीबी हटाओ। तो ये नारा किसने दिया था? ये दिया था हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, गरीबी हटाओ का। 8वां सवाल आपसे पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। 9वां सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, और सबसे कम वाला है जम्मू कश्मीर। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, एवोगैड्रो संख्या क्या होती है? तो एवोगैड्रो संख्या होती है 6.022 गुणा 10⁻23। ये होती है एवोगैड्रो संख्या। 11वां सवाल आपसे पूछा गया था, कोशिका में लवक कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। लवक लवक पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। 12वां सवाल आपसे पूछा गया था, अटल पेंशन योजना किस उम्र तक के लिए है? तो ये है 18 से 40 वर्ष तक के लिए। 13वां सवाल और लास्ट सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित कोई सवाल आपसे पूछा गया था, पूरा सवाल नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर हमारी दूसरी शिफ्ट के सवाल भी समाप्त होते हैं। देखते हैं तीसरी शिफ्ट के सवाल। तीसरी शिफ्ट में पहला सवाल आपसे पूछा गया था, यूएनओ यानी यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ये हैं रुचिरा काम्बोज जी, हमारे यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। आइए देखते हैं दूसरा सवाल, चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो कौन सा लिया था? यह था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो ये कौन है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक? ये है हेनरी मोजले जी, हेनरी मोजले। चौथा सवाल, खारची पूजा महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। खारची पूजा महोत्सव त्रिपुरा। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया था, मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग की शुरुआत भारतीयों के लिए किसने की थी? तो ये भारतीयों के लिए थी, भारतीयों के लिए किसने की थी? कनिष्क के द्वारा। ये कुषाण शासक कनिष्क ने की थी रेशम मार्ग की शुरुआत भारतीयों के लिए। छठा सवाल, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी एक पक्ष में। सातवां सवाल आपसे पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। आठवां सवाल आपसे पूछा गया था, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो ये किस भाग में है? यह है भाग 9 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था, और अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ओ तक, यानी 15 अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। नवा सवाल आपसे पूछा गया था, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और उसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। 10वां सवाल आपसे पूछा गया, किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो ये भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में है द्विसदनीय विधायिका। तो ऑप्शन से आप लगा सकते थे, क्या दिया गया था ऑप्शन में। 11वां सवाल, इनमें कौन शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारे पास 8 शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य में कौन सा दिया गया था? आपको मणिपुरी दिया गया था, तो ये आपको टिक करना था शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। 12वां सवाल, अंतिम सवाल, ओडिशा उपचुनाव 2022 में पदमपुर से कौन विजयी रहे? तो ये कौन रहे? ये थे वर्षा सिंह, वर्षा सिंह रहे थे विजयी। तो यहाँ पर हमारे तीसरी शिफ्ट के सवाल भी समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करते चलिए। और देखते हैं चौथी शिफ्ट के सवाल। चौथी शिफ्ट में पहला सवाल आपके लिए है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी हैराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित, और ये आई थी 1951 से लेकर 1956 तक, और ये कृषि पर बल दिया गया था इसमें। दूसरा सवाल है,
42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 के द्वारा। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस कौन हैं? तो ये है चीफ जस्टिस मोहम्मद मागरेजी चीफ जस्टिस हैं। चौथा सवाल आपसे पूछा गया, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना। पांचवा सवाल आपसे पूछा गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। छठा सवाल आपसे पूछा गया था, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार 2021 ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया था अपर्णा सतीशन जी को। सातवां सवाल आपसे पूछा गया, मेदराम जात्रा त्योहार कितने दिनों तक चलता है? तो ये चलता है, तेलंगाना का है ये, 4 दिनों तक चलता है ये मेदराम जात्रा त्योहार तेलंगाना के अंदर। आठवां सवाल आपसे पूछा गया था, रामपुर विधानसभा उपचुनाव 2022 में किसकी जीत हुई थी? तो ये हुई थी आकाश सक्सेना जी की जीत। नवा सवाल आपसे पूछा गया था, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो सत्रिया ये कहाँ का है? ये है असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। अगला सवाल आपसे पूछा गया था 10वां सवाल, सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है जम्मू कश्मीर सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। 11वां सवाल आपसे पूछा गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 12वां सवाल, मोटे अनाज में कौन सी फसलें आती हैं? तो ये आती हैं ज्वार, बाजरा, मक्का आदि, ये आती हैं मोटे अनाज में। 13वां सवाल आपसे पूछा गया था, शैवाल किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल। 14वां सवाल और अंतिम सवाल है शायद ये, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं सूक्त। सूक्त कहते हैं ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को। तो यहाँ पर हमें 14 सवाल ही मिल पाए हैं। आशा करता हूँ मैं आपको ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी लग रही होगी और वीडियो पसंद आ रही होगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे और हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर देना। ये आप ही का ही चैनल है, आप ही के लिए हम इसे लेकर आए हैं। आपके सपोर्ट की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।